जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सर, कोई ऐसा कंट्री का प्रोसेस करना है जिसकी वीज़ा रेशो अच्छी हो, प्रोसेस इजी हो, आइल्स भी ना चाहिए, बजट कम हो और लो मार्क्स के साथ वहाँ पे एडमिशन हो जाए, ठीक है, और प्रोसेस टाइम भी कम हो। ये वो क्वेश्चन है जो 99% इमेच्योर स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से पूछते हैं और बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशो के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है जिसकी पाकिस्तान से वीज़ा रेशो अच्छी हो और जिसका प्रोसेस पाकिस्तान से बहुत इजी हो और आपको जो है वो वीज़ा मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी आपको समझ लग जाएगी और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख के फिर वैसे ही क्वेश्चन करेगा और मुझे यकीन है कि वो ऐसा क्वेश्चन करेगा, तो फिर भी उसको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पाकिस्तान में जब बच्चे एफएससी कर लेते हैं तो उसके बाद उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो वो इधर पाकिस्तानी किसी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लें किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर वो फ़ॉरेन बाहर जाने की ट्राई करना शुरू कर दें। अब इसमें ये दो कैटेगरीज़ हैं। इसी तरह जब बच्चे बैचलर्स कर लेते हैं तो वो मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। अब कौन सा वो ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानी बच्चों को एज ए स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ईज़िली दे देगा और पाकिस्तानी बच्चों को कोई मुश्किल नहीं आएगी, उनका हर प्रोसेस जो है वो 100% होगा। तो इसका जवाब अगर आप सिंपल सा लेना चाहें, तो अगर इसको मैं बहुत ईजी अल्फाज में बोलूँ तो स्ट्रेट फारवर्ड बोलूँ तो ऐसा कोई मुल्क नहीं है। आपके लिए सिर्फ अफ़गानिस्तान, आपके लिए सिर्फ लीबिया, आपके लिए सिर्फ जो है युगांडा, आपके लिए ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इसके बगैर भी जो है वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप किसी डेवलप कंट्री में जाना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान से, जैसे आप यूरोप में मूव करना चाह रहे हैं, आप शेंजन ज़ोन में मूव करना चाह रहे हैं, आप यूके जाना चाह रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, आप यूएस जाना चाह रहे हैं, तो फिर ये इन चीज़ों को माइंड में रखें कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप क्लियर करेंगे, फिर ही आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से अगर हम बात करें किसी भी कंट्री का है जिसकी बेस पे आपकी वीज़ा परसेंटेज जो है वो काउंट हो सकती है, वो है आपकी नंबर ऑफ़ मार्क्स प्रीवियस एजुकेशन में, ठीक है। आपकी परसेंटेज, आपकी CGPA। एक बच्चा 60% के साथ अप्लाई कर रहा है, एक बच्चा 45% के साथ अप्लाई कर रहा है, एक बच्चा 85% के साथ अप्लाई कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में वो बच्चा जो है वो फॉल करेगा, वीज़ा एम्बेसी के पास, वीज़ा काउंसलर के पास, वो उसको किस सेंस में देखेगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपके 85% मार्क्स हैं, आप किसी को बताते हैं तो उसके माइंड में क्या इमेज आता है, आपकी पढ़ाई का इमेज आता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। और एक बच्चा जो सिर्फ पास होता है और वो भी मार्जिनल मार्क्स है, तो उसका जब वो किसी को मार्क्स बताता है तो उसका क्या इमेज आता है। फर्स्ट इंप्रेशन जो आपकी प्रोफाइल का किसी भी कंट्री के, जब आप वीज़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी प्रीवियस एजुकेशनल प्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर कट अपने माइंड में रखें कि कोई भी कंट्री इजीली पाकिस्तान को जो है वो वीज़ा नहीं दे रहा। हाँ, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उन कंट्रीज़ का मैं नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, जहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वीज़ा काउंसलर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे रिलाई करते हैं और आपका जो है वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट पे जर्मनी है, ठीक है। उसके बाद आपका डेनमार्क है, उसके बाद आपका जो है वो नॉर्वे है, उसके बाद आपका बेल्जियम है, उसके बाद फिनलैंड है, उसके अलावा फ्रांस हो गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। इसमें बेशक बच्चा 50% मार्क्स वाला या 70% मार्क्स वाला, क्योंकि ये एम्बेसीज़ अपने यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसके बाद अगर कुछ थोड़ा सा इजी प्रोसेस बात करें तो लैटविया है, लिथुआनिया है, जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बच्चे का अगर एडमिशन यूनिवर्सिटी दे रही है तो हम भी इसको वीज़ा ग्रांट कर लें। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपका एडमिशन हो भी जाए तो वीज़ा जो है वो काउंसलर जो एम्बेसी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। जैसे आजकल पोलैंड के मामले में आ रहा है कि बच्चों के बहुत अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी हो गए, लेकिन फिर भी पॉलिश एम्बेसी अपने हिसाब से जो है वो उसको डील कर रही है, कुछ बच्चों को दे देती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा को रिजेक्ट कर रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बच्चे टोटली लावारिस हैं, आपका कोई वाली वारिस नहीं है। आपके कंट्री की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अनबैलेंस्ड है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अनबैलेंस्ड है। 100 बच्चे भी अप्लाई करें, 100 का वीज़ा रिजेक्ट हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री पूछने वाली नहीं है, कोई आपकी हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री वीज़ा पॉलिसी के हवाले से किसी को कोई पूछने वाली नहीं है। और ना ही इस सिलसिले में बात होती है, पूछना तो दूर की बात, दे डोंट इवन बॉदर कि किस एम्बेसी ने कितने पाकिस्तान के स्टूडेंट जो है वो वीज़े रिजेक्ट किए हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये टोटली एम्बेसी के मूड पे है, एक महीने में चाहे तो 100 वीज़े रिजेक्ट कर दे,
चाहे तो 10 वीज़े जो है वो दे दे, चाहे तो 100 वीज़ा ऑफ़र कर दे। तो इस हवाले से कोई हिसाब किताब, कोई जनरल परसेप्शन आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है वो आपका बजट आ जाता है। देखिए हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, मुझे भी पता है कि आप पढ़ने के लिए, बहुत कम बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर को फोकस कर रहे हैं, उनका मकसद है कि पाकिस्तान से किसी तरह निकल जाएं। और ये हमसे ज़्यादा इन एम्बेसीज को पता होता है कि ये बच्चे जो है वो पाकिस्तान से बाहर सिर्फ इमिग्रेशन के लिए चक्करों में हैं, ठीक है। देखें, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा बहुत लायक है, जिसका आइल्स का स्कोर अच्छा है, वो हमेशा स्कॉलरशिप्स ढूंढता है, वो स्कॉलरशिप पे ट्राई करता है, वो कॉम्पिटेंट होता है, उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है। जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये वाले जो है फिर आगे नेक्स्ट स्टेज पे जब ये ऐसे ट्राइयाँ मारते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में चले जाएं या इधर चले जाएं, हमारा कहीं पे एडमिशन लो रैंक यूनिवर्सिटी में हो जाए या इवन लो फी वाली यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो इनका मकसद जो होता है वो पढ़ाई नहीं होता, इनका मकसद इमिग्रेशन होता है। तो कैटेगरी की वाइज से अगर बात करें तो जिन कंट्रीज़ की पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं, उनमें पोलैंड है, उसमें जो है वो आपका हंगरी है, उसमें आपका चेक रिपब्लिक है, उसमें आपका बेल्जियम है, और दूसरी जो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन, फ्रांस वगैरह, इनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में है, तो इनकी कॉस्ट ऑब्वियसली उन हवाले से कम होगी। लेकिन जिन कंट्रीज़ को हम डील करते हैं उसमें पोलैंड है, उसमें बेल्जियम है, उसमें फिनलैंड है, उसमें लातविया और लिथुआनिया। तो सबसे जो कम कॉस्ट या कम पैसों में बचे जाते हैं वो पोलैंड है, क्योंकि पोलैंड की एम्बेसी के लिए आपको जो है वो पाकिस्तान की इस्लामाबाद में विज़िट करना पड़ता है, वहाँ पे अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करवानी पड़ती है। बाकी एम्बेसीज पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि जिस बच्चे का 15 लाख तक का बजट है वो सिर्फ पोलैंड का रिस्क ले सकता है, और जिस बच्चे का 15 लाख से ज़्यादा है, 15 से 20 लाख, वो लातविया लिथुआनिया जा सकता है। अगर आपका बजट जो है वो 30 लाख से ज़्यादा है तो आई विल प्रेफर कि आप यूके जाएं। आई विल प्रेफर आप, उसकी वजह ये है कि उसके आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अब एटलीस्ट पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हार्ड वर्क करके, हार्ड लाइफ करके जो है वो आप अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बच्चे बच्चे भी बैच मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो अपनी कंफर्म वीज़ा रेशो देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए यूके या यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। तो वो यूके को लाजमी प्रेफर करें। 1 साल का डिग्री प्रोग्राम है या 1.5 ईयर का है, उसके बाद जॉब मिल जाती है, कोई बच्चा भी बाहर से वापस नहीं आ रहा। ये सारे टोपी ड्रामे हैं कि जी यहाँ पे जॉब्स नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सारा हर कोई को जो मेहनती है उसको जॉब मिल जाती है। देखिए, मुश्किल में पड़ेंगे तो फिर ही आपको आसानियाँ होंगी, मुश्किल से इस सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो फिर ही। ये चेक बैलेंस जो यहाँ पे आपको लग जाता है यहाँ की एम्बेसीज में, इस सिस्टम से आप एक दफ़ा बाहर निकलें, अपनी एफर्ट करके बाहर जाएं, तो 15 लाख तो मैंने आपको तक बता दिया कि आपके पास पोलैंड का है। बाकी ईजी प्रोसेस किसी कंट्री का नहीं है, हर कंट्री के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। कुछ की एम्बेसीज आइल्स मांगती हैं, जैसे जर्मनी की बात करें वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही पाकिस्तान से। और बाकी रही बात कि हर यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़ा भी इजी नहीं है, हर एक के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस करने से गुरेज करें, लॉजिकल सोचें, थिंकिंग के साथ सोचें, फिर आगे जो है वो आपके चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच।